हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम चैप्टर फर्स्ट में क्या करके आए हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, जिसके तहत हमने पढ़ा था कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने देखी थी, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि प्लांट्स जो हैं दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बट एनिमल्स कैन नॉट। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स कहाँ से लेते फिर अपना खाना? एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, प्लांट से, ईदर डायरेक्टली by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। बिल्कुल, देखिए, ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स का मतलब है, देखिए मान लीजिए आप आज आपने ब्रेकफास्ट में पालक का रायता खाया है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ये कटोरी है जिसमें कि कर्ड है यानी दही है, और इसमें मिला दिया है क्या, स्पिनच, यानी स्पिनच के जो पत्ते होते हैं वो। अब देखिए, ये हमारा एक फूड सोर्स बन गया है। अब स्पिनच जो है एक प्लांट है और इसको यहाँ पे हम डायरेक्टली खाने वाले हैं, लेकिन जो कर्ड है दैट इज आल्सो आवर फूड रिसोर्स। तो यहाँ पे देखिए, जो मिल्क है वो कहाँ से आया? वो एनिमल से आया, लेकिन एनिमल किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट के ऊपर। ये जो चारा जो बफेलो खाती है या गाय खाती है, तो उससे ही मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करती है, और वो मिल्क जो है हम लोगों का फूड बन जाता है। तो इस हिसाब से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट्स के ऊपर। किसके लिए? अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जी बिल्कुल, देखिए ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग जो है वो ओमनीवोर की कैटेगरी में आता है, ओमनीवोरस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ओमनीवोर्स का मतलब होता है कि ये जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही खा सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए दे आर डिपेंडेंट अपॉन बोथ। नाउ रिकॉल, याद कीजिए, दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो क्वेश्चन क्या उठता है बेटा कि वाई वी रिक्वायर फूड, हमें खाना खाने की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज फूड से हमें क्या मिलता है? फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, जैसे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये सारे जो फूड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? उसके बाद देखिए, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो यहाँ पे एनिमल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दे दी गई है कि क्या होता है ये न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, वो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड जो कि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है। इस पूरी प्रोसेस को ही एनिमल न्यूट्रिशन में पढ़ा जाता है, ठीक है। नाउ यू हैव स्टडीड इन क्लास 6th दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। जी, अभी मैंने बताया आपको कि फूड कंपोनेंट्स यानी न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो कौन सा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, क्या बोलते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारे फूड के, ठीक है, कंपोनेंट्स है। द कंपोनेंट ऑफ फूड, देखिए अब यहाँ पे लिखा गया है कंपोनेंट ऑफ फूड कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, इसमें ही छिपी हुई होती है क्या? कार्बन। देखिए, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CH&O। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये, ठीक है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। तो कार्बोहाइड्रेट की मान लो हमने कोई फॉर्म खाई है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हम चपाती में खाते हैं, राइस में खाते हैं, राइस में स्टार्च की फॉर्म में होता है वो, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में। फ्रूट्स जो होते हैं उसमें वो फ्रुक्टोज की फॉर्म में होता है, ठीक है, फ्रुक्टोज की फॉर्म में होता है। नाउ ये जो कार्बोहाइड्रेट है, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, ऐसे के ऐसे हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होते, इनको पहले तोड़ना पड़ेगा। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मान लीजिए स्टार्च है, उसको तोड़ेंगे किस में? ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में। और इसी प्रोसेस को जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चेंज हो जाता है सिंपल सब्सटेंस में, तो उस प्रोसेस को बेटा डाइजेशन कहा जाता है। तो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये डाइजेशन की डेफिनेशन बन जाएगी क्या? कि जब आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को
तोड़ती है आपकी बॉडी किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में। देखिए ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है यानी कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च लगा लीजिए, ठीक है। फिर ये टूट जाएगा किसमें, सिंपल सब्सटेंस, जैसे ग्लूकोज में टूट जाता है क्या, आपका स्टार्च। तो इस पूरी प्रोसेस को ही डाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। सो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके से हम फूड का इनटेक करते हैं। कैसे, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे बीज यानी मधुमक्खियां एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर, बिल्कुल वो क्या करते हैं, वो जो फ्लावर होता है उसमें से क्या करते हैं, जो नेक्टर यानी जो मीठा सैप होता है, जो शहद बनाएंगे जिससे बाद में, उस नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, सक करते हैं, ठीक है। ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, और जो इन्फेंट्स यानी जो नवजात शिशु हैं, जो अभी अभी पैदा हुए बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, वो उनका जो फूड इनटेकिंग है वो कहाँ से कंप्लीट होगा, तो उनका एनिमल फीड, मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क, ठीक है। स्नेक्स लाइक पाइथन, देखिए पाइथन जो कि बहुत ही जहरीला सांप की एक वैरायटी है, स्वेलो करता है, वो निगल जाता है एनिमल्स को, दे प्रे अपॉन, जैसे मेंढक है, इन सबको जो है वो पूरा का पूरा स्वेलो कर लेते हैं और उनके स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। सम एक्वाटिक एनिमल्स, अब पानी में रहने वाले एनिमल्स को एक्वाटिक बोलते हैं। फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम, जैसे कि यहाँ पे स्पंजेस की बात की जा रही है, स्पंजेस है, पोरीफेरा है, जो आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री होती है, एक जगह रहती है। तो ये क्या करते हैं, अपने आजू बाजू पानी में जो तैरते हुए छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ये क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद एक्टिविटी 2.1, What is the type of food and mode of feeding of the following animals? यहाँ पे बताना है, write down your observations in the following table. You may find the list of modes of feeding given below. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, ये आपको नेम ऑफ एनिमल्स दिए गए, यहाँ पे आपको चॉइस दी गई है कि इनमें से आपको चूज करना है, ठीक है। तो स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग, स्वेलोइंग, स्पंजिंग, सकिंग। तो देखिए सबसे पहले हम, तो जी स्नेल का देख लीजिए, स्नेल का जो काइंड ऑफ फूड है वो हो जाएगा ग्रास, और मोड ऑफ फीडिंग हो जाएगा च्यूइंग, ठीक है। उसके बाद एंट जो है, जो चींटी होती है, वो इंसेक्ट काइंड ऑफ फूड, और मोड ऑफ फीडिंग हो जाएगा इसका स्क्रैपिंग। ईगल जो होता है वो वो जो स्मॉल एनिमल्स है उनको क्या करता है, कैप्चर एंड स्वेलोइंग। एंड देन उसके बाद हमिंग बर्ड जो है नेक्टर पे डिपेंडेंट होता है, तो नेक्टर, और ये क्या करेगा, ये सकिंग करेगा, ठीक है, तो सकिंग। फिर लाइस ब्लड के ऊपर, ब्लड को क्या करती है, सक करती है, सकिंग। मॉस्किटो जो होता है वो भी ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं। एंड देन जो बटरफ्लाई होती है बटरफ्लाई जो है नेक्टर के ऊपर डिपेंड होती है और वो क्या करती है, सिफोनिंग। और हाउस फ्लाई जो है वो डिकेइंग मैटर हो गया या ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है, वो भी क्या करती है, सिफोनिंग, ठीक है। तो ये जो है हमने एक्टिविटी 2.1 में वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन या फीडिंग जो है वो किए। अब उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट, तो देखिए स्टारफिश के बारे में बताया गया है। एक अमेजिंग फैक्ट क्या बताया गया है कि स्टारफिश जो है फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, एक्वेटिक, जो आपने कोरल रीफ्स वगैरह पढ़े होंगे ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोरल रीफ्स होते हैं, तो उनकी जो शेल होती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। यहाँ पे स्टारफिश जो है ना वो फीड करती है ऐसे एनिमल्स पे जिनकी जो बाहरी जो शेल होती है हार्ड होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट, तो जब शेल को ओपन किया जाता है, द स्टारफिश जो है वो बाहर निकलती है, अपने स्टमक को पॉप आउट करती है थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल जो कि शेल के अंदर होता है उसको, ठीक है। द स्टमक जो है वापस से गेट्स बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, ठीक है। तो जो है स्टमक बाहर निकलता है, उस सॉफ्ट जो एनिमल होता है शेल के बाहर, शेल के अंदर सॉरी, उसको जो है ये खाती है, और जो है उसके बाद क्या हो जाता है, फूड जो है फिर बाद में डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अमेजिंग फैक्ट पढ़ा हमने किसके बारे में, स्टारफिश के बारे में। देन चलिए डाइजेशन इन ह्यूमंस, ये जो है अगला टॉपिक है हमारा, ये हम अगली वीडियो में करेंगे।